हमारे देश के सुनहरे इतिहास में बहुत से वीर महापुरुष और योद्धा ऐसे रह चुके हैं जिनके करेज विक्ट्री माइंडसेट की स्टोरी दुनिया भर में जानी जाती है और बहुत से लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और उनके बताए हुए राह पे चलने की कोशिश करते हैं। और इसका एग्जाम्पल इस वीडियो में दिया गया है। और वो महापुरुष इसलिए नहीं थे कि उनके पास कोई पावर थी, बल्कि इसलिए थे कि वो समाज के हर एक रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी सबको बराबरी की नजर से देखते थे और सबके साथ इंसाफ से काम लेते थे। और उनका सिर्फ एक ही मकसद था, मराठाओं को न्याय दिलाना, और कभी भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करते थे। और उनकी गाथा इतिहास के पन्ने पन्ने पे सुवर्ण अक्षर से लिखी गई है। इन महापुरुषों में और सूरवीरों में मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का नाम भी शामिल है। तो आज हम बात करेंगे शूरवीर छत्रपति शिवाजी की, जिसने मुगलों के ताकतवर बादशाहों को घुटने टिकाने पे मजबूर कर दिया था। उन्होंने अपने 50 साल के जीवन में इतना कुछ हासिल किया था कि जिसे किसी एक राजा के 3-4 खानदान मिलकर भी नहीं हासिल कर सकते थे। और उन्होंने इसे ये भी साबित कर दिया था कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए किसी रिसोर्स की जरूरत नहीं है, बल्कि बुलंद हौसले, साहस और कॉन्फिडेंस की जरूरत है। शाहजहां के जमाने में जन्मे थे वीर शिवाजी महाराज, और शिवाजी के पिता मुगल बादशाहों के लिए काम करते थे। और तब शिवाजी की मां जीजाबाई गर्भवती हो गई थी। और कुछ समय के बाद 1630 में उन्होंने शिवनेरी के किले में भारत के वीर सुपुत्र को जन्म दिया। शिवाजी के पिता काफी समय घर से बाहर रहते थे, इसलिए बचपन में उनकी देखरेख और परवरिश माता जीजाबाई और गुरु दादोजी कोंडदेव ने की थी। दादोजी ने उन्हें तलवारबाजी और अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया था, तो जीजाबाई ने बचपन से ही भारत के वीरों की कहानियां सुनाई थी, जिसे सुनकर उनके अंदर का जज्बा जाग उठा था। और नन्ही उम्र में उनके अंदर राष्ट्रीय सेवक की भावना जाग उठी थी। और उन दिनों में भारत में मुगलों का राज था। तब दक्कन पर आदिल शाही सुल्तान का राज था और हेडक्वार्टर था। शिवाजी के पास युद्ध करने के लिए अभी कुछ भी नहीं था, और उनके पास बहुत बड़ी सेना भी नहीं थी जिसके सहारे वो मुगलों को हिला सके। लेकिन उन हालत में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो आसपास के राज्यों में और जंगलों में घूमते रहे। और उन्होंने देखा तभी मावल नाम की एक जगह, वहाँ के लोग बिछड़े हुए और बहुत ही गरीब थे, लेकिन उन लोगों के अंदर बल और साहस बहुत था। तब 15 साल की उम्र में उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों में ताकत बहुत है, लेकिन उनको गाइड करने की जरूरत है। उन्होंने वहाँ के लोगों और अपने दोस्तों को सबको इकट्ठा किया और उनके अंदर राष्ट्र के प्रति भावना जगाई और मुगलों के चंगुल से छूटने की सलाह दी। और इससे उन्होंने अपनी टोली बनाई और वो इतने वफादार थे कि अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। लेकिन उनकी टीम छोटी थी, इसलिए वो युद्ध करने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए वो बहुत ही चतुराई से काम लेते थे। और वो ज्यादातर छापामार युद्ध करते थे, जिसको गोरिल्ला वॉरफेयर भी बोलते हैं। इसमें दुश्मनों को सोचने का मौका नहीं दिया जाता, उस पर अचानक ही हमला किया जाता है। और शिवाजी ने ये टेक्निक पहले से ही अपनी मावल की सेना को सिखा दी थी। और उनके युद्ध की खबर सुल्तान आदिल शाह तक भी पहुँच गई थी। और ये सुनकर सुल्तान के तो होश ही उड़ गए थे। और इसका बदला लेने के लिए सुल्तान ने शिवाजी के पिता को उठा के जेल में डाल दिया था। तब शिवाजी ने अपने पिता को छुड़ाने के लिए दुश्मनों के साथ जबरदस्त चाल चली और उन्होंने शाहजहां को खत लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। और शिवाजी की ये ऑफर सुनकर शाहजहां की तो खुशी नहीं समा रही थी, क्योंकि वो यही चाहता था कि उनकी ओर से कोई वीर मराठा उनके काम की जिम्मेदारी ले। और उनको ये भी पता था कि शिवाजी जैसा और वीर और पराक्रमी और कोई है भी नहीं। शाहजहां दिल्ली का किंग था और उसे थोड़ा भी गवारा नहीं था कि उसके बढ़ते हुए विस्तार में रोड़े हटाए और उसके विरुद्ध जाए। शाहजहां ने दिल्ली से आदिल शाह पे दबाव डाला कि वो शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को कैद से मुक्त करे। सुल्तान आदिल शाह को भी शाहजहां की ताकत का अंदाजा था और पता था कि उसके आदेश का पालन नहीं किया तो उसका इंजाम क्या होगा। उसके बाद आदिल शाह ने 16 मई 1649 को शिवाजी के पिता को रिहा कर दिया। इस प्रकार शिवाजी अपनी चाल पे खरे उतरे और उसकी भनक भी शाहजहां को नहीं लगी थी। लेकिन उसके बाद शिवाजी ने अगले 7 साल तक युद्ध नहीं किया और ये टाइम उन्होंने अपनी सेना को बढ़ाने और वीरों को इकट्ठा करने में लगाया। धीरे धीरे उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना खड़ी कर दी, जिसके घोड़े सवार नेताजी पलकर ने और पैदल सेना येसाजी कंक ने संभाली थी। अब तक शिवाजी के पास 40 किले भी आ गए थे। और शिवाजी के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए आदिल शाह ने अपने जनरल अफजल खान को शिवाजी का काम तमाम करने के लिए भेजा और वो अपनी बड़ी सेना लेके शिवाजी के सामने खड़ा हो गया। लेकिन अफजल खान की भारी सेना के आगे मराठा कमजोर पड़ गए और वो हथियार के साथ लड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने दुश्मनों के सामने झुकना तो सीखा ही नहीं था। अफजल खान जानता था कि ये शिवाजी बहुत ही ईमानदार आदमी है। फिर अफजल खान ने शिवाजी को एक खत लिखा और उसमें लिखा कि शिवाजी, मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ और संधि करना चाहता हूँ, लेकिन दोनों के पास ना कोई सेना और दोनों के पास ना कोई हथियार होना चाहिए। अफजल खान जानता था कि शिवाजी बड़े ईमानदार है, वो हाँ ही बोल देंगे। लेकिन शिवाजी पहले से ही प्रिपेयर थे। अफजल खान आके शिवाजी को गले लगा और पीछे से खंजर निकाला और शिवाजी की पीठ पे गोच दिया।
दिया, लेकिन शिवाजी बहुत ही चालाक थे। उन्होंने लोहे की बुलेट जैकेट पहनी हुई थी जिससे शिवाजी को कुछ भी नहीं हुआ। फिर शिवाजी ने अपने बागनाका से उन्होंने अफजल खान का पेट ही चीर डाला और उसके बाद प्रतापगढ़ की लड़ाई में उन्होंने अफजल खान की सेना को हरा के प्रतापगढ़ का किला भी जीत लिया। लेकिन उसके बाद भी वो रुके नहीं। उसके बाद उन्होंने मुगलों के व्यापार करने की जगह सूरत पर कब्जा किया और इस बार उनका लक्ष्य भी बड़ा था, इसलिए उनको रणनीति भी बड़ी ही बनानी थी। उस टाइम में इनायत खान बहादुर सूरत का सरदार था। तब शिवाजी ने अपने एक वकील को उसके पास भेजा और कहलवाया कि इनायत खान उसको उस एरिया की सारी जमीन दे दे तो वो कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन इनायत खान ने उनकी बात पे कुछ ध्यान नहीं दिया, इसलिए शिवाजी ने वहाँ पे हमला करके उसको तहस नहस कर दिया था और उससे औरंगजेब आग बबूला हो गया था और उसने अपने 60 वर्षीय सेना नायक मिर्जा राजा जयसिंह को अपने 1.5 लाख सेना के साथ शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। लेकिन इस युद्ध में शिवाजी की हार हो गई और उसमें शिवाजी को अपने 23 किले भी घुमाने पड़े। लेकिन वो फिर भी नहीं रुके क्योंकि उनको हारना पसंद नहीं था। लेकिन अगले कुछ सालों में 23 किले उन्होंने हारे, लेकिन 360 किले और जीते। शिवाजी एक के बाद एक किले जीतते गए। उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। 4 ही महीने में उन्होंने अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से आजाद करवा दिया। 1672 में आदिल शाह की मृत्यु हो गई और इससे बीजापुर टूट गया और वो दिन आ गया। गगा भट्ट ने 6 जून 1674 में हिंदू परंपराओं के साथ शिवाजी का राज्य अभिषेक किया और वो मराठा के राजा बन गए। उन्होंने कभी भी कोई धर्म में भेदभाव नहीं किया था। उनके कई अधिकारी और उनके कई दोस्त भी मुसलमान हुआ करते थे और कभी भी किसी नारी के साथ निराधार भी नहीं किया था। शिवाजी के ही द्वारा गोरिल्ला युद्ध, किलों का इस्तेमाल करना, नौसेना का निर्माण करना, ये सब उनके ही द्वारा भारत में पहली बार हुआ था। उन्होंने 4 किले और 2000 सैनिकों के साथ शुरू किया था और उनके मरने के टाइम उनके पास 300 से भी ज्यादा किले और 1 लाख से भी ज्यादा उनकी सेना थी। लेकिन 1680 में शिवाजी की तबीयत खराब होने की वजह से 52 साल की छोटी सी उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी के जाने के बाद मराठा खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संभाजी और छत्रपति राजाराम ने मराठाओं को संभाला था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप नई वीडियो की अपडेट मिस ना कर सकें।